सो गाइस, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म। सो बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म का जो मीनिंग होता है कि ये हर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में पॉलीमॉर्फिज्म एक कंसेप्ट होता है जिसको आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। सो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है वन नेम एंड मल्टीपल फॉर्म। करेक्ट? वन नेम एंड मल्टीपल फॉर्म। यस और नो? यस सर। यस, वन नेम एंड मल्टीपल फॉर्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म का बेसिकली अगर हम पढ़े टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म कि कितने टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म होता है। सो टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म में पहला आता है आपका स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, ओके, इसको हम कहेंगे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और दूसरा एक और टाइप्स आता है जिसमें हम उसको कहते हैं डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम। यस, इसका दूसरा नाम भी है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। बराबर। तो बेसिकली ये जो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म है इसके दो एग्जांपल हमने C++ में पढ़े थे, अगर आपको याद आ रहा होगा। तो फर्स्ट इज फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर सेकंड इज ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग। करेक्ट, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। बस अगर जावा की बात करें तो जावा में वो सिर्फ फंक्शन ओवरलोडिंग आता है, दैट इज मेथड ओवरलोडिंग। और डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर एग्जांपल आता है आपका मेथड ओवर राइडिंग। ठीक है, ये होता है आपका कंसेप्ट आता है आपका डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म में मेथड ओवर राइडिंग, ये कंसेप्ट वहाँ पे आता है। तो बेसिकली इसको हम अब्स्ट्रैक्ट मेथड भी कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट मेथड। ओके, तो अब्स्ट्रैक्ट मेथड भी एग्जांपल ऑफ डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म ही है। ओके, सो गाइस, हम वन बाय वन आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि पहले स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म पे हम ध्यान देंगे। सो पहले पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग आप समझ लो कि हम एक नाम से कई सारी चीज़ें डिक्लेयर करेंगे, वन नेम, बट उनके अलग अलग फॉर्म रहेंगे। नेम उनका सेम रहता है बट उनका अलग अलग फॉर्म वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। सो एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले हम फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है ये हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सो व्हाट इज़ फंक्शन ओवरलोडिंग? एनीवन कैन? व्हाट इज़ फंक्शन ओवरलोडिंग? एनीवन? C++ से ये कंसेप्ट हम पढ़ते आ रहे हैं जिसमें हमने जावा के अंदर भी ये कंसेप्ट पढ़ा था। यस और नो? We can provide more than one method in a class. We can provide more than one method in a class. Same name but different parameters, arguments. या सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। बस एक स्टूडेंट को पता है क्या? बस ये अभी इतने सारे स्टूडेंट्स हैं आपके क्लासरूम में, ज्वाइन कम से कम 50 बच्चे अभी ज्वाइन है। और ये फंक्शन ओवरलोडिंग मैंने C++ में आपको पढ़ाया था, है ना। जावा में भी ये कंसेप्ट कवर अप हुआ होगा। सो व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग? सिंपल थिंग है, हमने यहाँ पे ये पढ़ा हुआ है कि वी कैन डिफाइन मोर दैन वन फंक्शन विथ सेम नेम। ओके, एक ही नाम से मल्टीपल फंक्शन हम बना सकते हैं, बट देयर पैरामीटर लिस्ट आर डिफरेंट। ओके, एग्जाम्पल, अभी मान लीजिए आपके क्लास में सपोज कोई स्टूडेंट है जिनके नाम सेम है। जैसे अभी पकड़ के चलते, सपोज राहुल करके सपोज दो लड़के हैं, और मैंने अगर आपको पूछा राहुल स्टैंड अप, तो होगा क्या कि या तो दोनों वहाँ पे खड़े हो जाएंगे या फिर दोनों जो होंगे वो खड़े नहीं होंगे, क्योंकि दोनों कन्फ्यूजन में आ जाएंगे कि किसको बुलाना है किसको नहीं जाना है। बट अगर उनका सरनेम अगर डिफरेंट है तो ऑब्वियसली हम अगर बोले पूरा कि राहुल सिरसाट, देन वो पर्टिकुलर पर्सन ही वहाँ पे आएगा, है ना। तो यहाँ पे फंक्शन का नेम सेम भले ही होता है बट उनकी पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो कंपाइलर उनको डिफ्रेंशिएट करता है कि एक्चुअली विच वर्जन शुड कॉल, कौन सा वर्जन उसको कॉल करना है, कौन सा डेफिनेशन उसको कॉल करना है, वो पैरामीटर से आइडेंटिफाई करें। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पे वाइड ऐड ये फंक्शन बनाया, इंटीजर कॉमा इंटीजर। ये एक फंक्शन मैंने बनाया जो उसका नाम है ऐड, और वो दो इंटीजर वहाँ पे उसकी एडिशन करेगा। एक और फंक्शन मैंने बनाया ऐड, अब ये तीन इंटीजर की एडिशन करेगा, बराबर। और एक और फंक्शन मैंने बनाया वाइड ऐड जो दो डबल की एडिशन करेगा। ठीक है, दो डबल की एडिशन करेगा। सो
ये जो कंसेप्ट है गाइस, इस कंसेप्ट को फंक्शन ओवरलोडिंग कहा जाता है। याद आ रहा है कंसेप्ट और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये कंसेप्ट आपका फंक्शन ओवरलोडिंग है। फंक्शन ओवरलोडिंग जनरली हम दो टाइप से करते हैं। एक करते हैं हम बाय चेंजिंग पैरामीटर। बाय चेंजिंग पैरामीटर मतलब क्वांटिटी सेम रहेंगी, बस टाइप सेम रहेगा। सो बाय चेंजिंग टाइप ऑफ पैरामीटर्स, बाय चेंजिंग टाइप ऑफ पैरामीटर, डेटा टाइप कहते हैं, डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर्स, है ना। सो डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर, जैसे पहला और तीसरा फंक्शन आप देखेंगे ध्यान से, तो इसमें भी दो पैरामीटर है, टू पैरामीटर्स। यहाँ पे भी टू पैरामीटर्स है, बट इनका टाइप डिफरेंट है। यहाँ पे दो इंटीजर है तो यहाँ पे दो डबल है। क्लियर? और अगर हम पहले दो फंक्शन की बात करें तो टाइप सेम है, बट नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट है। यहाँ पे भी दो इंटीजर है, यहाँ पे भी इंटीजर है, बट तीन इंटीजर है। तो इस तरीके से आप फंक्शन का जो ओवरलोडिंग है वो कर सकते हैं बाय चेंजिंग डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर्स। और दूसरा जो कंसेप्ट है बाय चेंजिंग Number of नंबर parameters. ऑफ पैरामीटर्स। करेक्ट, बाय चेंजिंग नंबर ऑफ पैरामीटर्स। टाइप सेम रहेगा बट नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट रहेंगे। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज फंक्शन ओवरलोडिंग। तो ये कंसेप्ट आप इजीली उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। अगर आप चाहें तो मैं आपको इसका एक छोटा सा प्रोग्राम बता देता हूँ कि किस तरीके से फंक्शन ओवरलोडिंग किया जाता है। सो ये हमने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो ऑन किया। ओके, तो कंसेप्ट आई होप कि अभी आपको फंक्शन ओवरलोडिंग का ये जो कंसेप्ट है प्रॉपरली आपका क्लियर हुआ होगा। सो ओवरलोडिंग, इसको ओवरलोडिंग के नाम से सेव करते हैं। ओके, एक ही क्लास के अंदर जब हम एक से ज़्यादा मेथड एक ही नाम से डिक्लेयर करेंगे देन इट इज़ कॉल्ड एज जनरली फंक्शन ओवरलोडिंग। अब मैं क्या करता हूँ, डिफरेंट यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ। तो हमेशा जब भी आप कोडिंग करोगे ना, तो आपका अगर खुद का कुछ कोडिंग बनाना है तो ये जो प्रोग्राम क्लास होता है ना उसको डिस्टर्ब मत करना, उसमें सिर्फ मेन मेथड रहने देना है। एक अलग से क्लास आप बना लीजिए, क्लास ओवरलोडिंग टेस्ट, ओवरलोडिंग लिखते चलो, सिर्फ क्लास ओवरलोडिंग। ठीक है, ये हो गया आपका ओवरलोडिंग क्लास। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पब्लिक वाइड ऐड इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ले लिया। इन दोनों का एडिशन में यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, सो कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे हम एडिशन इज इक्वल टू प्लस ए प्लस बी। ठीक है, लाइक दिस। आप इसको ब्रैकेट में भी डाल सकते हो ए प्लस बी को, ताकि पहले एडिशन होगा। ये हो गया पहला फंक्शन। फिर हम दूसरा फंक्शन यहाँ पे बनाएंगे पब्लिक वाइड ऐड, यही फंक्शन में कॉपी कर लेता हूँ, पब्लिक वाइड ऐड। और यहाँ पे तीसरा एक और पैरामीटर में ले लेता हूँ और यहाँ पे प्लस सी कर देता हूँ, तीनों का एडिशन मिल जाएगा। ठीक है, एक और बार यहाँ पे ये फंक्शन हम ले लेते हैं और यहाँ पे अभी सिर्फ इंटीजर की जगह मैं डबल कर देता हूँ, डबल। लाइक दिस। और यहाँ पे ए प्लस बी ऐसे ही रहेगा। नाउ इस तरीके से हमने क्या किया, तीन फंक्शन यहाँ पे बनाए। पहला फंक्शन विच विल टेक टू पैरामीटर्स ऑफ इंटीजर टाइप, सेकेंड फंक्शन विच विल टेक थ्री पैरामीटर्स ऑफ इंटीजर टाइप, एंड थर्ड वन विच विल टेक टू पैरामीटर्स ऑफ डबल टाइप। नाउ मेन फंक्शन में आइएगा और यहाँ पे पहले तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लीजिए। सो ओवरलोडिंग ओबीजे इज इक्वल टू न्यू ओवरलोडिंग। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट हमने बना लिया, सी ओबीजे डॉट ऐड। अब ओबीजे डॉट ऐड हम यहाँ पे 10, 20 दो वैल्यू पास करते हैं। ओके, ओबीजे डॉट ऐड यहाँ पे तीन वैल्यू पास करते हैं, 10, 20, 30, थ्री वैल्यू। उसके बाद ओबीजे डॉट ऐड अगेन सेम फंक्शन कौन होगा, अब इसमें 5.7, 7.5। ठीक
ठीक है, ये 2 वैल्यू हमने वहाँ पे पास की थी। फाइनली कंसोल डॉट रीड की, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद आपको वहाँ पे तीनों के एडिशन मिल जाएंगे सीधे। पहला फंक्शन 30, दूसरा फंक्शन 60 और तीसरा फंक्शन 13.2। अब इस तरीके से हम फंक्शन ओवरलोडिंग को वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो अब गाइस फंक्शन ओवरलोडिंग क्यों करना है, तो बेटर अभी तीनों का टास्क अगर हम देखेंगे, तीनों फंक्शन का टास्क सेम है। ये भी एडिशन कर रहा है, ये भी एडिशन कर रहा है, ये भी एडिशन कर रहा है। तो अलग अलग नाम देने की वजह में एक ही नाम से उनको डिक्लेयर कर। अगर मैं अलग अलग नाम देता ऐड 1, ऐड 2, ऐड 3, तो एज अ प्रोग्रामर मुझे वहाँ पे ध्यान में रखना पड़ता कि ऐड 1 को कौन से पैरामीटर देने हैं, ऐड 2 को कौन से देने हैं और ऐड 3 को कौन से देने हैं। वो कन्फ्यूजन हटाने के लिए मुझे पता है नाम सेम है, मुझे जितने पैरामीटर देने हैं वो देखे बराबर मैं वहाँ पे उनके एडिशन करवा लूँगा। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग, जो कॉम्प्लेक्सिटी प्रोग्राम की हटाता है। सो दैट्स इट फ्रॉम द फंक्शन ओवरलोडिंग। आई होप आपको ये कंसेप्ट प्रॉपरली क्लियर समझ में आ गया।